हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीवीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको पता है, मैं डेली आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और ठीक उसी प्रकार से एक बार फिर मैं आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। आपका मोस्ट वेलकम करता हूं इस क्लास में। तो बेटा पेन पेंसिल बुक नोटबुक लो और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और कौन सा था? प्लांट अवर ग्रीन फ्रेंड्स। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 4 और वो था प्लांट्स अवर ग्रीन फ्रेंड्स। ये पढ़ रहा था पौधे हमारे हरे मित्र या पौधे हमारे हरे दोस्त। इसमें जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, उसमें हमने सूट सिस्टम पढ़ा। सूट सिस्टम यानी प्ररोह तंत्र पढ़ा था, उसमें स्टेम पढ़ा। उसके बेटा फंक्शन पढ़ने हैं हमारे को स्टेम के। स्टेम हमने पढ़ लिया था, वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर रहता है वो सूट कहलाता है, यानी कि तना कहलाता है। इट इज कंसिस्ट, इसके अंदर ब्रांचेज होती है, लीफ पत्तियां होती है, फ्लावर्स फ्रूट ये सारे होते हैं। फिर स्टेम पढ़ा। द स्टेम होता है वो मेन पार्ट होता है। स्टेम होता है सूट का मेन पार्ट। सूट यानी प्ररोह, और प्ररोह का जो मुख्य भाग तना होता है, उसी पर बेटा तने पर ही ब्रांचेज होती है। लीव्स, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट्स ग्रो करते हैं स्टेम पर। फिर बड़ा पौधों के डिफरेंट स्टेम्स होते हैं, अलग अलग स्टेम्स होते हैं। जैसे बनियान का ट्री होता है या नीम का ट्री होता है, उसके हार्ड और वेरी थिक स्टेम होता है जिसको बेटा हम ट्रंक कहते हैं। उसी प्रकार कोरिएंडर होता है, उसके सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम होता है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके कमजोर तना होता है और पतली स्टेम होता है, जैसे मनी प्लांट हो गया, बोगनविलिया हो गया, और जो कि किसी के सपोर्ट से ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। आज बेटा पेज नंबर 25 और फंक्शंस ऑफ स्टेम कि बेटा एक तने का कार्य क्या होता है, काम क्या होता है तने का। हमने पढ़ा था ना, जब रूट पढ़ा था, रूट का कार्य पढ़ा था कि बेटा रूट का क्या कार्य होता है। रूट के सारे कार्य पढ़े हमने, आपको याद हो तो, या भूल गए? हाँ, रूट के सारे कार्य पढ़े थे कि वो क्या करता है। वो जमीन के अंदर जो भी जल वगैरह होता है, मिनरल साल्ट होता है, उसको सप्लाई करता है पूरे पौधे को। उसके अलावा पौधे को सीधा खड़ा रखता है, वही तो रखता है ना, बहुत आधार होता है। अगर जड़ें मजबूत नहीं होगी तो इतना बड़ा पौधा उस पर कैसे टिक जाएगा, तो वो भी कार्य होता है रूट्स का। आज बेटा याद ध्यान रखना फंक्शंस ऑफ स्टेम। पहला दिखेगा द स्टेम हेल्प्स टू इरेक्ट प्लांट, यानी स्टेम पौधे को सीधे रखने में सहायता करता है। तना पौधे को सीधे रखने में सहायता करता है। इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट, यह पौधे को सहारा देता है। क्या करता है? पौधे को सहारा देता है, सपोर्ट देता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैकबोन ऑफ द प्लांट, यानी इसको पौधे की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसको क्या कहा? जिस प्रकार हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो हमारे को बेटा सीधा खड़ा रखने में करती है। अगर रीढ़ की हड्डी हमारी टूट जाती है तो बेटा हम थोड़ी खड़े रह सकते हैं, हम ऐसे सीधे खड़े नहीं रह सकते। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो फिर सारे दिन लेटे लेटे ही बैठे रहना। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी हमारे को सीधा खड़ा रख सकती है, उसी प्रकार बेटा पौधे की रीढ़ की हड्डी कौन होते हैं? तने होते हैं। पौधे में रीढ़ की हड्डी कौन होते हैं? स्टेम, तने होते हैं। तो पहला फंक्शन क्या हो गया? पौधे को एक तो सीधा खड़ा रखने में सहायता करता, उसके अलावा पौधे को सपोर्ट देता है, सहारा देता है, और इसीलिए इसको पौधे की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। फिर देखो आगे, द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टेम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है, किसका? जल का, खनिज लवण का, फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से पौधे के अलग अलग भागों में। यानी मिट्टी में जो जड़ें होती है वो हमने पढ़ा था कि जड़ें जो होती है वो मिनरल और वाटर और मिनरल साल्ट को अवशोषण का काम करती है। अब वो जड़ें अवशोषण करती है, लेकिन ऊपर के पौधे के ऊपर भाग में कौन पहुंचाता है? बीच में खड़ा स्टेम है, स्टेम ही पहुंचाता है। तो स्टेम क्या करता है?
जमी मिट्टी से जो जल और खनिज लवण होता है उसको पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाता है। द स्टेम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द फूड मेड इन द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। द स्टेम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द फूड मेड इन द लीव्स, यानी तना जो पत्तियों में भोजन बनाया जाता है, तो तना जो पत्तियों में बनाया जाता भोजन है उस भोजन को पौधे के अलग अलग भागों में परिवहन करता है। तने का और काम करता है, जो पत्तियां भोजन बना देती है उस भोजन को वापस जड़ों तक को भी तो भेजना है, खाना वो भी खाते हैं। तो यानी पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाना। द स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज पोटैटो, शुगर केन स्टोर द फूड मेड बाय द प्लांट, यानी कुछ पौधों के तने जैसे कि आलू हो गया, शुगर केन गन्ना हो गया, ये क्या करते हैं, स्टोर द फूड मेड बाय द प्लांट, यानी पौधे के द्वारा बनाए गए भोजन को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, पौधे के द्वारा बनाए गए भोजन को स्टोर करते हैं, यानी भोजन को संग्रह करते हैं। और क्या काम करते हैं, जो कुछ ऐसे लिखा ना, सम प्लांट, कुछ पौधों के तने ऐसे होते हैं, जो आलू हो गया जैसे, शुगर केन गन्ना हो गया जैसे, वो क्या करता है, जो पौधा भोजन बनाता है उस भोजन को स्टोर करते हैं, संग्रह करते हैं। अब बेटा आगे लीफ लिखा हुआ है, LEF, लीफ का मीन्स होता है पत्ती। क्या होता है, पत्ती, पौधे की पत्ती होती है ना, जो देखो ऊपर डायग्राम में बनाई गई है। अब पत्ती के बारे में पढ़ना है। द लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट, लीफ होता है वह शूट का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, पत्ती परागण का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड, द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ, यानी पत्ती का जो चपटा भाग होता है। ऐसे पत्ती होती है, पत्ती का ये चपटा भाग, ऐसी होती है ना बेटा लीफ, हाँ ऐसी होती है लीफ, या ऐसी होती है ना, सपोज करो ऐसी ये लीफ है, ये लीफ होती है, इस लीफ का बेटा चपटा भाग, यानी ये वाला चपटा भाग है, इस चपटे भाग को लीफ ब्लेड कहा जाता है। लीफ ब्लेड को अगर हिंदी में बोलो तो उसको बेटा पत्ते की धार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पत्ते की धार, जो फ्लैट पार्ट होता है। द अपर एंड लोअर साइड ऑफ ए लीफ ब्लेड आर स्लाइटली डिफरेंट इन कलर, यानी एक तो अपर साइड ये ऊपर वाली सतह और एक लोअर साइड ये नीचे वाली सतह। ये पत्ती है, मैंने कहा ये चपटा भाग पत्ती का, क्या दोनों चपटे भाग दोनों तरफ होते हैं, तो ये भी लीफ ब्लेड कहलाता, ये भी लीफ ब्लेड कहलाता, दोनों ही लीफ ब्लेड कहलाते, क्योंकि दोनों ही चपटा भाग होता है। अब होता है अपर एंड लोअर साइड, एक तो ऊपर वाली लीफ ब्लेड और एक नीचे वाली लीफ ब्लेड, ये बेटा आर स्लाइटली डिफरेंट इन कलर, यानी थोड़ी सी कलर में अलग होती है। स्लाइटली का मीन्स थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। ऐसा नहीं कि पत्ती है ये ब्लेड, ये जो लीफ है ये लीफ बेटा ऊपर से रेड है और नीचे से ग्रीन है, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा देखा कोई पौधा कि पौधे की जो लीफ है ऊपर से तो बेटा रेड है और नीचे से ग्रीन है, या ऊपर से येलो नीचे से रेड, इतना अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, यानी वो फीका होता है। आप नीम की पत्ती लेके देख लो, आप पीपल का पत्ता लेकर देख लो, पीपल का पत्ता लेके देख लो, चाहे नीम की पत्ती लेकर देख लो, ऊपर वाले कलर में नीचे वाले कलर में हल्का सा अंतर होता है। ऊपर वाला थोड़ा डार्क ज्यादा होता है और नीचे वाला थोड़ा सा ऊपर वाले की तुलना में फीका होता है। द अपर साइड इज स्मूथ एंड डार्क, यानी अपर साइड कैसी होती है, चिकनी होती है, आप सबको पता है, और डार्क यानी गहरी होती है, कलर में रंग में गहरी होती है थोड़ी, और स्मूथ यानी चिकनी होती है। द लोअर साइड इज रफ एंड लाइट इन कलर, यानी जो नीचे वाली सतह होती है बेटा रफ यानी खुरदरी होती है, उतनी चिकनी नहीं होती है जितनी बेटा ऊपर वाली सतह होती है, जबकि और लाइट इन कलर यानी रंग में थोड़ा फीका होता है। लाइट इन कलर यानी लाइट का मीन्स होता है फीका, थोड़ा ऊपर वाले की तुलना में नीचे का रंग थोड़ा फीका होता है। There is a main vein in the middle of the leaf, यानी लीफ के बीच में क्या होता है, लीफ के बीच में एक मेन वेन यानी थिन ट्यूब होती है, पतली सी एक नली होती है, इन द मिडल ऑफ द लीफ, यानी पत्ती के बीच में एक मुख्य सिरा होता है। मैं अगर डायग्राम बनाकर आपको बता देता हूं, सपोज करो ये बेटा ये क्या है, ये पीपल का पत्ता है, ये बेटा पीपल की पत्ती है, ये क्या है, ये सपोज करो पीपल का पत्ता है, और ये इसके अंदर ऐसा होता है ना, पीपल के पत्ता देखते हो आप, नीम बाग का पत्ता देखते हो, उसमें भी आपको ऐसी संरचना मिल जाती है। अब ये क्या मैंने कहा ना चपटा बाग, ये ऊपर वाला क्या होता है स्मूथ एंड डार्क इन कलर, और नीचे वाला जो होता है वो लाइट कलर में होता है और रफ होता है। इसके अंदर जो बीच में लिखा हुआ पत्ती के बीच में जो एक थिन ट्यूब होती है बेटा, इसको वेन कहते हैं, VEIN वेन। फिर देखो आगे, देयर आर अदर स्मॉलर ट्यूब, अदर देखो ये अदर स्मॉलर ट्यूब, ये तो बेटा मेन ट्यूब है, और ये अन्य
अदर का मीन्स ये अन्य छोटी छोटी नलिकाएं, ये क्या कहलाती है? देयर इज मेन वेन इन द मिडल इन ऑफ द लीफ एंड देयर आर अदर स्मॉलर ट्यूब दैट रन फ्रॉम द मेन वेन एंड आर कॉल्ड साइड वेन्स। यानी कि इसमें छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो कि मुख्य सिरा से जाती है। ये जो मेन वेन है इस मेन वेन से जाती है और किधर जाती है? दोनों साइड की तरफ। इसको बेटा साइड वेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साइड वेन। साइड वेन का मीन्स आप समझ जाते हो, साइड का मीन्स अलग दोनों तरफ वाली, और से वेन का मीन्स वही होता है। दे कैरी फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट ऑफ द लीफ। दे कैरी फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट ऑफ द लीफ। फिर ये क्या करती है? ये बेटा जो भोजन बनाया जाता है लीफ के द्वारा, उस फूड को और वाटर को कैरी करती है। ये नलिकाएं होती है, उसमें भोजन जो होता है, खनिज लवण होता है, ये इसके अंदर कैरी करता है। दे हेल्प द फूड टू मूव फ्रॉम द लीफ टू द स्टेम। और ये क्या करती है? ये पत्ती से भोजन को स्टेम तक ले जाने में सहायता करती है। ऐसी ऐसी उसके अंदर बहुत सारी नलिकाएं होती हैं। जो भी भोजन बनाया जाता है लीफ के द्वारा, उस भोजन को क्या करती है? जगह जगह पर लेकर के जाती है। फिर देखेगा आगे, द लोअर साइड ऑफ द लीफ हैज मेनी टाइनी पोर्स। यानी नीचे वाली जो सतह होती है पत्ती की, उनके बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा, उसको स्टोमेटा कहते हैं, यानी उसको रंध्र कहते हैं। हमारे ऐसे छेद होते हैं, आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, बट छेद होते हैं, उसको स्टोमेटा कहते हैं। वो काम क्या करते हैं? गैस एक्सचेंजेस थ्रू द स्टोमेटा। यानी वो क्या करते हैं? रंध्रों के माध्यम से, उस छिद्रों के माध्यम से गैसों का विनिमय करते हैं। जो वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं ना, वहीं से अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आती है, वहीं से बाहर आती है। फिर लिखा हुआ फंक्शन ऑफ द लीव्स। फंक्शन ऑफ द लीव्स लिखा हुआ है, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स। पत्तियां पौधों के लिए भोजन तैयार करती है। सो दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इसीलिए इसको पौधे की भोजन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौधे के भोजन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? लीफ यानी पत्ती को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो भोजन बनाती है। फिर है लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैबेज, ब्रोकोली एटसेट्रा स्टोर। यानी कुछ पौधे की ऐसी पत्तियां होती है, जैसे बंद गोभी हो गया, ब्रोकोली हो गया, इसके अंदर भोजन स्टोर रहता है। अब बेटा आपको होमवर्क करना है लेट्स आंसर। क्या करना है? लेट्स आंसर करना है। देखो उसके नीचे ही दे रखे ना, 2 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी है। क्या दे रखी है? 2 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी है नीचे। और पहली क्या देखो, पहली है बनियान ट्री हैज ए, खाली जगह एंड खाली जगह स्टेम। यानी बनियान का स्टेम कैसा होता है? बनियान का हार्ड एंड थिक स्टेम। तो लिखो ये बनियान ट्री है जी, ABNYN, बनियान TREE ट्री है जी, ये बनियान ट्री है जी हार्ड एंड थिक स्टेम। पहली खाली जगह में हार्ड एंड दूसरी में THIC के थिक, और लास्ट में लिखा हुआ STEM। अब देखो दूसरी क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरी है अपर साइड ऑफ लीफ इज, अपर साइड ऑफ लीफ इज UPPER, अपर साइड ऑफ LEAF लीफ इज। अभी पढ़ा था अपर साइड कैसी होती है? एक तो बेटा स्मूथ होती है यानी चिकनी होती है, SMOOTH, और क्या होती है? रंग के अंदर गहरी होती है, तो एंड डार्क होता है। तो क्या लिखना है? स्मूथ एंड डार्क, NDARK। ये बेटा आपको होमवर्क में करना है। जो मैंने 2 फिल इन द ब्लैंक्स करवाई, ये बेटा आपको होमवर्क में करना है। उम्मीद करता हूं पूरी क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लास समझ में आई होगी। जो भी मैंने बेटा आपको होमवर्क बताया है, वो होमवर्क आप सुंदर तरीके से कर दीजिएगा। फिर आगे फ्लावर्स लिखा हुआ है, वो हम हमारी कल की क्लास में पढ़ेंगे। जो भी आगे लिखा हुआ है वो हम आगे पढ़ते जाएंगे। अब आपसे विदा लेता हूं और वापस कल लौटता हूं आपकी अगली क्लास लेकर के। तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।